हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट कर सकता है। बट ये एक जनरल रीडिंग है, वो आपको याद रखना है। एंड मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन या इस रीडिंग का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। लिब्राज, हम लोग शुरू करेंगे आपके लिए जो यूनिवर्सल मैसेजेस है उसके साथ, एंड उसके बाद आपका लव, आपका फाइनेंसेस, आपका करियर, वो सारी चीज़ें हम लोग चेकआउट करेंगे। सो लेट अस सी लिब्राज, आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस या यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 के लिए। What is the guidance for you? What is the guidance for my Libras? Okay, flying number 20. Guidance for my Libras. We have encouragement. Beautiful. Fields of dreams. बहुत पॉजिटिव है आपके कार्ड्स लिब्रा फॉर दिसंबर 15 to December 31st and the compass obviously. Okay Libra, so I feel here December 15 से December 31st आप लोगों के लिए काफ़ी एक हैप्पी सोशल सा टाइम है। आई सी दैट आपके आसपास या तो आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके पार्टनर्स है, फ्रेंड्स है, आपका एक वार्म एनर्जी है आपके आसपास। आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हो या अपने क्लोज्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आई फील हियर लिब्रा, कुछ लोग वेकेशन पे जा रहे हो या कुछ लोग को आप कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी कर रहे हो या आप कुछ एक काइंडनेस अपना शो कर रहे हो जिससे किसी का यहाँ पे मदद हो रहा है। सो मे बी आप एनिमल्स को खाना खिला रहे हो, स्ट्रे एनिमल्स को, एनिमल्स का हेल्प कर रहे हो या फिर पुअर लोगों का हेल्प कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, डोनेशंस दे रहे हो या फिर रैंडमली किसी को हेल्प कर रहे हो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा काइंडनेस के लिए जान रहे हैं लिब्राज इन दिसंबर, या लोग आपके काइंडनेस का तारीफ कर रहे हैं कि लिब्रा इतना काइंड है, लिब्रा हमारी बात मानता है, लिब्रा हम लोगों को ऐसे ऐसे हेल्प किया है। सो आई फील लोग आपका तारीफ कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा काइंड मान रहे हैं। आई ऑल्सो सी हियर दैट सम काइंड ऑफ अ चेंज इज कमिंग इन, एंड ये जो चेंज है आई थिंक ये एक विश फुलफिलमेंट या एक ड्रीम फुलफिलमेंट हो सकता है। कुछ लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में चेंज चाहते थे, कुछ लोग अपने लव लाइफ में चेंज चाहते हो, कुछ लोग चाहते हो कि आपका कोई स्पेसिफिक रिश्ता है जो बदल जाए। जैसे मानो आपका कोई रिलेटिव है जिनके साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, आपका कोई फ्रेंड है जिनके साथ में भी आपका झगड़ा हो गया, मे बी जिनके साथ आपका रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ गए। एंड आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे प्रे कर रहे थे कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ठीक हो जाए। एंड आई थिंक आपका प्रेयर सुन लिया गया है लिब्राज। कुछ लोगों के लिए आपके कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स है, एंड ये रिलेशनशिप लव मुझे नहीं लगता है। आई फील ये या तो आपके रिलेटिव्स या तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कलीग्स, पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, जिनके साथ काइंड ऑफ आपका फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर से एक अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। एंड आप लोग काइंड ऑफ बात कर रहे हो, आप लोग काइंड ऑफ चीज़ों को सुधार रहे हो। आई ऑल्सो सी हियर दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम जब यू आर टेकन केयर ऑफ, ठीक है। आई थिंक आपके बहुत सारे लोग आप अपने like you will have a romantic month is something I'm hearing. So अगर आप न्यूली मैरिड है या इन जनरल अगर आप मैरिड है या आप अगर अपने पार्टनर के साथ टाइम बिता रहे हैं, आई सी आप बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। बहुत सारे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होगा आपके पार्टनर के साथ आपका या आपके स्पाउस के साथ आपका। आई ऑल्सो सी लिब्राज आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हो, दिस इज़ अ टाइम आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस को पूरे कर सकते हो, एंड यू आर हैविंग दैट मैजिक इन दिसंबर। लाइक आप जो भी चाह रहे हो
द यूनिवर्स इज काइंड ऑफ गिविंग इट टू यू, ठीक है. आई ऑल्सो सी हियर दैट कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, एंड ये कुछ लंबा ट्रैवल है, ठीक है. ये एक लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी कारण से हो सकता है, बट आप कर रहे हो. For some of you there can be a news of pregnancy, या आप किसी प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो लिब्रा, और मे बी आप एक फैमिली को स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी आप डिसाइड किए हो दैट यू वांट टू गेट मैरिड, और आप यू वांट टू हैव किड्स. सो आप कुछ डिसीजन ले रहे हो जिसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है. एंड ये डिसीजन आई थिंक कुछ इमोशनल डिसीजन है, ये करियर डिसीजन नहीं है. आई सी दैट ये या तो आपके मैरिज का डिसीजन है, या तो आपके फैमिली लाइफ का डिसीजन है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग इमोशनल. So overall a very beautiful situation, Libras, and I think we should move on to your love situation now. That is what I see आप लोगों के लिए आपके messages में. So let us see your love situation. Love situation for my Libras, December 15th to 31st. Yeah, we have the Six of Swords energy. As I said, कुछ लोग definitely कुछ conflict वगैरह ठीक कर रहे हो किसी के साथ यहाँ पे. We have the King of Wands, Four of Cups, Page of Swords, Empress, Libra. बॉटम डेक भी लिब्रा ही है, जस्टिस. ओके लिब्राज, आई फील इंटरेस्टिंग. देयर इज अ कनेक्शन, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक कनेक्शन है जो मायने रखता है, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए, बट आप काइंड ऑफ डर रहे हो, या तो रिजेक्शन से अगर ये न्यू पर्सन है, या अगर ये एक्स है आपके, या फिर आप काइंड ऑफ हेजिटेट कर रहे हो कि आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे या नहीं. एंड कुछ लोगों के लिए आपका फैमिली इन्वॉल्व हो सकता है, या आपका कम्युनिटी, आपका सोसाइटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, जो आपके लिए एक डर का कारण है. सो एक इंसान है या एक सिचुएशन है, एक रिलेशनशिप, कनेक्शन, मैरिज, जो भी है, आप चाहते हो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, या इस कनेक्शन को परमानेंट स्टेबिलिटी में बदलना, जैसे मैरिज वगैरह. बट कुछ चीज़ें हैं, एंड ये जो चीज़ें हैं ये आपके खुद के डाउट्स है, ये आपके डर है, या आपका कोई बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोक रहा है इस मैरिज को या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में. हो सकता है आप दोनों का कम्युनिटी डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट. सो आप डर रहे हो कि क्या होगा, मे बी घर वालों से, मे बी आपके सराउंडिंग से, वॉट एवर दैट इज. बट आई सी हियर लिब्राज, इस मंथ में यू आर काइंड ऑफ फीलिंग द कनेक्शन, लाइक आपका जो इंट्यूशन है या आपका जो एनर्जी है वो इस पर्सन के एनर्जी को फील कर पा रहा है. आप फील कर पा रहे हो कि ये पर्सन या ये रिलेशनशिप आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या आप करना चाहते हो. बेसिकली आप अपने इमोशंस को और भी अच्छे से फील कर रहे हो जो इस पर्सन के लिए है. बिकॉज अभी तक आई फील दैट आप काइंड ऑफ अपने इमोशंस को दबा रहे थे, आप काइंड ऑफ अपने इमोशंस को छुपा रहे थे. बट दिसंबर में आई सी हियर दैट कुछ नॉस्टैल्जिया आ सकता है, कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ सकता है, कुछ पुराने गाने, कुछ पुराने पिक्चर्स, कुछ पुराने मेमोरीज, वीडियोस, आई डोंट नो, कुछ एक चीज़ है जो आपको याद दिला रहा है, एंड काइंड ऑफ आपको मदद कर रहा है ये समझने में कि आपके एक्चुअल फीलिंग्स, आपके रियल फीलिंग्स क्या है इस वक्त इस पर्सन के लिए, क्या ये पर्सन इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ. एंड आई फील ये स्पिरिट का इशारा है, या ये स्पिरिट
या यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको पुश कर रहे हैं या तो रिकंसाइल करने के लिए या फिर अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करने के लिए, बिकॉज बहुत टाइम से आप अपने इमोशन से भाग रहे हो, अपने इमोशंस को दबा रहे हो, एंड यूनिवर्स वांट्स कि आप फाइनली इस इमोशन जो भी फील कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ अपने सर पे एंड देखो कि आपके रियल ऑथेंटिक फीलिंग्स क्या है। भागो मत इससे। इट इज़ टाइम कि आप या तो हील करो, इस फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, समझो, हील करो, या फिर इस फीलिंग्स को समझो एंड इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। सो यू हैव टू ऑप्शंस एंड दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग टू यू कि ये आपके ऊपर है आप क्या करोगे, बट इट इज़ टाइम, समय हो चुका है कि आप समझे, आप अपनी फीलिंग्स अपने दिल में झांक के देखें। जो लोग सिंगल्स हो या आपका ऐसा सिचुएशन नहीं है, आई सी आप स्टेबल रिलेशनशिप्स ढूंढ रहे हो, या फिर आप वेट नहीं कहूँगी, या फिर आप काइंड ऑफ रेडी फील कर रहे हो कि अब मैं रेडी हूँ मेरे फ्यूचर पार्टनर के लिए, अब मैं रेडी हूँ कि कब मेरे सोलमेट, कब मेरे पार्टनर, कब मेरे फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ मुझे मिलेंगे एंड हम लोग खुशी खुशी रहने लगेंगे। सो दिस इज़ लाइक एन एक्सपेक्टेशन जो आप यूनिवर्स पे बिठा रहे हो। बट मैं आपसे कह दूँ कि जब ये लोग आते हैं या जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, आप खुद ही भाग जाते हो, आप खुद ही क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो, या आप खुद ही रिजेक्ट कर देते हो एनर्जेटिकली, अगर डायरेक्टली नहीं तो। सो व्हाट स्पिरिट वांट्स यू टू नो लिब्राज, आप चाहे रिलेशन में हो, सिंगल हो, व्हाटएवर, इज़ दैट नंबर वन, आपको अपने एनर्जी से, अपने इमोशन से भागना नहीं है। नंबर टू, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, कुछ ना कुछ, या तो अपने तरफ या तो दूसरों की तरफ। एंड नंबर थ्री, अगर आप कुछ फील कर रहे हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, देन उस चीज़ को दबाओ मत, उस चीज़ को खुद को ही उल्लू मत बनाओ, खुद के रास्ते में कांटा मत बनो। उस चीज़ को या तो सॉल्व करो या उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी लिब्रा, जो भी किसी से डील कर रहे हो अगर आप यहाँ पे, व्हाट इज़ योर पर्सन्स एनर्जी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आई फील ये पर्सन काइंड ऑफ ना नहीं कहेंगे आपको अगर आप इस पर्सन को अप्रोच करोगे। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, मून रिवर्स में आया, मून रिवर्स ही लेंगे मैं। लिब्रा, दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन काइंड ऑफ आपको, इस पर्सन को लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत कुछ छुपाते हो, आप में कुछ ऐसा है जो बहुत ही मिस्टीरियस है, जो जिसे समझना बहुत मुश्किल है, जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। सो इस पर्सन का जो माइंडसेट है इस वक्त लिब्रा, ये पर्सन आई थिंक आपका वेट किए है पहले। ये पर्सन उस जगह पे है लाइफ में जहाँ पे अगर आप खुद से कुछ करते हो, मे बी ये पर्सन हाँ में हाँ मिलाए, मे बी ये पर्सन आपका फिर से हाथ पकड़े। अगर नहीं आप कुछ करते हो, ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, ये पर्सन हील कर रहे हैं, ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, बिकॉज लिब्रा इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में ड्रामा है। आप बहुत कुछ छुपाते हो इस पर्सन से, या बहुत कुछ छुपा हुआ है इस पर्सन से। कुछ लोगों के लिए मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस है एंड इस पर्सन को लगता है इनको सब कुछ पता नहीं है आप पे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके ऊपर लिब्रा, बट आई फील दैट इनका जो इमोशन है ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं एंड ये काइंड ऑफ हर एक दिन अपने आप को यही समझा रहे हैं दैट ये ड्रामा है, दिस कनेक्शन इज़ ड्रामा, दिस कनेक्शन इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा, एंड ये कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम या इस सेपरेशन से हील करने की एंड फॉरवर्ड मूव करने की। सो आई फील दैट अगर आपके लिए एक्शन लेना पॉसिबल है या आप लेना
चाहते हो तभी एक्शन लेना। एंड आई फील फॉर 50% लिब्राज ये पर्सन राज़ी हो जाएंगे, ये पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। बट बाकियों के लिए दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन, ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं इस कनेक्शन से, इस पूरे सिचुएशन से, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ टायर्ड फील कर रहे हैं, थके हारे फील कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है ये हार चुके हैं, ये कनेक्शन को वो नहीं बचा पाए एंड उनके पास और कोई चारा नहीं है। दिस पर्सन ऑल्सो फील्स वेरी रिजेक्टेड, वेरी ड्रामेटिक, वेरी टायर्ड। मे बी आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया था जब ये वापस आए थे, मे बी, आई डोंट नो। For some of you, this person feels ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहेंगे लिब्रा। कुछ लिब्रास के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे सॉरी कहना चाहेंगे। आई फील इस पर्सन को फील होता है दैट आप इंटरेस्टेड नहीं हो एंड इस वजह से ये अपना इंटरेस्ट भी खो रहे हैं, या ये भी अपना इंटरेस्ट काइंड ऑफ पुल बैक कर रहे हैं इस सिचुएशन से। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप इस पर्सन से क्लियर आउट करते हो, मे बी ये पर्सन कुछ और तरीके से बिहेव करे, या मे बी इस पर्सन को समझ आए। अगर नहीं तो नहीं लिब्रा। ओके, अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मे बी, and Sagittarius. Okay, let's move on, my Libras, and let us see आपका career situation. Let us see your career situation. Okay, career situation for my Libras spirit. Nine of Wands. I'm hearing politics. कुछ लोग पॉलिटिक्स फेस कर रहे हो अपने काम के सिलसिले में। 5 of Wands डेफिनेटली। आई फील आप जहाँ पे काम कर रहे हो या आपके लाइक स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस, बिजनेस में कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूअसली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या आपके लिए काम करना मुश्किल बना रहे हैं, या आपके कलीग्स, क्लासमेट्स, बॉस, टीचर, कोई भी हो सकता है। आई सी हियर दैट कोई अगर ऐसा नहीं भी है, फिर भी आई सी दैट कुछ है जो आपके लाइफ में डिलेज क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो, ये कोई इंसान हो सकते हैं या ये कोई सिचुएशन भी हो सकते हैं जो काइंड ऑफ आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए ये डेफिनेटली कोई और पर्सन है। आपके ये पर्सन या तो आपके साथ काम करते हैं, या तो ये पर्सन आपके क्लास में है, आपके सेम बैच में है, या आपके बेसिकली आपके साथ काम करते हैं या पढ़ते हैं, जो भी है, क्लासमेट टाइप के पर्सन, कलीग टाइप के पर्सन। एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ये जो पर्सन है ये काइंड ऑफ आपके काम पे दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका आइडिया चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं लिब्रा। ये पर्सन काइंड ऑफ आई फील आपसे compete करना चाहते हैं। ये पर्सन काइंड ऑफ लाइक स्पेशली अगर आप कुछ क्रिएटिव हो या आप में कुछ टैलेंट है, आई थिंक यहाँ पे एक जेलसी है जो काम कर रहा है इस पर्सन के साइड से। सो लिब्राज, अगर कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, आपके आसपास, देन यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस कि आप केयरफुल रहो इस पर्सन के आसपास। आप कुछ इंफॉर्मेशन ना लीक कर दो इस पर्सन के कानों में, ठीक है। आई ऑल्सो सी हियर लिब्राज, दिसंबर जो है विल बी अ बिजी मंथ।
आपका जो शेड्यूल है वो बिज़ी हो सकता है, टाइट शेड्यूल हो सकता है. एंड व्हाट स्पिरिट इज़ शोइंग मी इज़ दिस इज़ टाइम फॉर एक्शन. सो दिसंबर में ज़्यादा आपको ऑफ डेज़ नहीं मिलेगा या ज़्यादा रेस्ट आपको नहीं मिलेगा. मैक्सिमम टाइम ही आपको हार्ड वर्क पुट ऑन करना है, आपको मेहनत करना है, आपको प्रोडक्टिव रहना है. सो स्पिरिट इज़ सेइंग दैट उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो. डोंट हैव अ लेज़ी माइंड सेट. अपना माइंड जो है उसको लेज़ी मत बनाओ, उसको ये मत माइंड में डालो कि दिसंबर महीना है, छुट्टी का टाइम आएगा, आराम करेंगे वगैरह. आराम होगा बट मेहनत भी होगी. सो दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होंगे जो आपको याद रखना है. एंड कोशिश करो अपने काम के लाइफ, अपना जो वर्क लाइफ है, आपका जो एडुकेशन है, करियर है, उसमें से ड्रामेबाज लोगों को या ड्रामा को दूर रखने का. ऑल्सो आई फील लिब्राज, आप काइंड ऑफ अपने करियर में एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हो एंड वो डिसीजन काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा मजबूत है. आप उस डिसीजन पे अड़े हुए हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये नया टैलेंट मिला है, मुझे इस बारे में रिसर्च करना है या इस चीज़ को लेकर पढ़ाई करनी है, मुझे इस प्रोडक्ट का बिजनेस ओपन करना है. सो आपने कुछ ठोस डिसीजन लिया है जिसके साथ आप अड़े हुए हो, जिसके पीछे में भी आप मेहनत कर रहे हो, जिसके पीछे में भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो. एंड अगर ऐसा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, बिकॉज़ ये आपको हेल्प करेगा मोटिवेटेड रहने में. ठीक है. एंड अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे, अगर आप कुछ करते हो एंड आपको कुछ साइड बिजनेस या साइड हॉबी टाइप का कुछ करने का मन है, डेफिनेटली ट्राई आउट करो. 100% 200% ट्राई आउट करो. कोई भी एक्स्ट्रा आइडियाज़ आ रहे हैं इस मंथ में, कोई भी स्टार्टअप खोलना चाहते हो, छोटे मोटे कुछ करना चाहते हो, चाहे वो हॉबी हो, पैशन हो, बिजनेस हो, डेफिनेटली ट्राई आउट करो. पीछे मत हटो, डरो मत कुछ नया करने से, रिस्क लेने से या बेसिकली एक्सप्लोर करने से अपने ऑप्शंस को अपने काम में. बिकॉज आई सी कि सक्सेस कहाँ से आएगा आपको खुद ही नहीं पता. सो कहीं से भी सक्सेस, कभी भी सक्सेस आ सकता है. अगर डर जाओगे तो आप रुक जाओगे लिब्रा. ठीक है. डेफिनेटली ट्राई आउट करो. दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू ओवरऑल लिब्राज. एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. अगर किया हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.